हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द डीडीएस टेक्निकल। हम पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने स्टार्ट कर रखा है पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। कार्टेशियन या गॉसियन प्लेन में कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन सब के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम और उसी के ऊपर आगे चलेंगे, क्वेश्चन पुट करते हैं। तो क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे मान लो बेटा आपके पास हो साइन 60 प्लस आयोटा कोस 60, देन इस वाले क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? अब देख के तो लग रहा होगा कि ये पोलर फॉर्म जैसा ही है, लेकिन क्या वास्तव में ये पोलर फॉर्म है इसकी? अगर मैं कह दूं कि नहीं, तो सही है कि नहीं? अब देखो क्या होना चाहिए, जो आपकी पोलर फॉर्म होती है उसमें पहले होता है कोस थीटा। यहाँ रियल के साथ क्या दे रखा है? साइन। साइन हमेशा किसके साथ आएगा? इमेजिनरी के साथ आएगा। मीन्स जो एग्जैक्ट पोलर फॉर्म आपके पास होती है वो क्या होती है? आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो ये वाला जो पैटर्न है ये क्या है? ये नहीं है। सो इस वाले पैटर्न को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से देखो, पोलर फॉर्म में अगर चलें तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 एंड प्लस आयोटा कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। अब ये आपके पास क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इस वाली फॉर्म से हम आगे चलेंगे किसमें? पोलर फॉर्म में। तो हमने कंपेयर किया था वहां पे आर हमने कैसे फाइंड आउट किया था? a² प्लस b² दैट इज द मॉडुलस ऑफ z, यानी मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हमारे पास एक कितना है? 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस 1/2 का क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर, और सबका क्या है? रूट है। सिंप्लीफाई कर दो, 3/4 प्लस 1/4 एंड दिस इज इक्वल टू 3/1 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मॉडुलस आपका क्या आ गया है? 1 में आर क्या है आपके पास? 1। ठीक है, फिर हम क्या निकालते थे वहां से? थीटा। थीटा कैसे निकालते थे? tan इनवर्स b/a, मतलब इमेजिनरी पार्ट को ऊपर रखते थे। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पे? tan इनवर्स दिस इज 1/2 एंड रियल पार्ट क्या है? दिस इज 3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो क्या आया? 1/√3 एंड 1/√3 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 में 1/√3 वैल्यू 10 कहाँ देगा? 10 π/6 पे देगा कि नहीं देगा? ठीक है, तो यहाँ से 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ, मतलब थीटा कितना आया हमारा? π/6। ये दोनों ही वैल्यू यहाँ पे रख दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? z। ठीक है, पोलर फॉर्म आ जाएगी। तो r तो आपके पास क्या है? 1, देन z इज इक्वल टू cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। ठीक है बेटा, तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो दे रखा हो, बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन रियल में दे रखा हो और कोस किस में दे रखा हो? इमेजिनरी में दे रखा हो, तो ऐसी पोलर फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती है। एग्जैक्ट पोलर फॉर्म क्या होती है? कोस हमेशा रियल पार्ट पे रहेगा और साइन हमेशा इमेजिनरी पार्ट पे रहेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट अगर आपके पास है एक्सप्रेस फॉलोइंग इन द पोलर फॉर्म ट्वाइस ऑफ cos 0 डिग्री प्लस आयोटा साइन 0 डिग्री एंड मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू cos 90 डिग्री प्लस आयोटा साइन 90 डिग्री। ठीक है, इसको हमें किसकी फॉर्म में रखना है? पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो पहले हम इसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म देखेंगे एग्जैक्ट की, वो क्या है? 2 और 2 मिलके 4 मिलके कितना हो जाएगा? 8। cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 एंड प्लस आयोटा साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। cos 90 की वैल्यू क्या आएगी? 0 प्लस आयोटा, और साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ठीक है बेटा,
अब ये क्या आया 8, यहाँ से करोगे तो इमेजिनरी पार्ट कैंसिल आउट, 1 बचा, यहाँ पे क्या बचा आयोटा, एंड दिस इज इक्वल टू 8 आयोटा। ठीक है, 8 आयोटा इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी है। दिस कैन बी रिप्रेजेंट इन द पोलर फॉर्म दैट z इज इक्वल टू 0 प्लस 8 आयोटा। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे यहाँ से r, एंड r इज इक्वल टू a स्क्वायर 0 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इज 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, 8 स्क्वायर का रूट है आपके पास, स्क्वायर से रूट कर जाएगा, दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, फिर आप क्या निकालोगे यहाँ से थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा tan इनवर्स, इमेजिनरी पार्ट क्या है 8 और रियल पार्ट क्या है 0, tan इनवर्स समथिंग बाय 0 दैट इज इनफाइनाइट। ठीक है, तो tan इनफाइनाइट कहाँ पे देगा वैल्यू हमें, tan इनवर्स 10 पाई बाई 2। ठीक है, 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, एंड थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई बाई 2। अब थीटा आपके पास पाई बाई 2 है, आर आपके पास 8 है, देन पोलर फॉर्म क्या आ जाएगी z इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, r की वैल्यू कितनी है 8 कोस, थीटा कितना है पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन क्या आ जाएगा पाई बाई 2। कर लोगे बेटा ऐसे। तो एक कॉन्सेप्ट ये भी हो सकता है कि आपको मल्टीप्लाई में करके कुछ इक्वेशंस दे रखी होंगी, तो पहले हम उनको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद z पे आएंगे, z जो एग्जैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती है उसमें, फिर उसके बाद हम वहां से क्या निकालेंगे पोलर फॉर्म निकालेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब अगर आपके पास पोलर फॉर्म दे रखी हो और पोलर फॉर्म से आपको क्या बनानी हो कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना हो तो क्या करोगे, तो देखो अगर आपके पास क्या है चॉइस ऑफ कोस 0 डिग्री प्लस आयोटा साइन 0 डिग्री, ये तो हमने अभी भी किया ही था। ऐसा कुछ दे रखा हो तो कैसे करोगे, देखो कोस 0 क्या होगा 1, दिस इज ट्वाइस 1 प्लस आयोटा साइन 0 क्या होगा 0, दिस इज इक्वल टू 2, एंड 2 क्या है प्योरली रियल है, तो z हम कैसे बना देंगे ट्वाइस ऑफ 0 आयोटा। ठीक है, तो ऐसी कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो सकती है, पोलर फॉर्म हो सकती है, जैसे मान लो ट्वाइस ऑफ कोस 270 प्लस आयोटा साइन 270, ये फॉर्म भी हो सकती है। तो कैसे निकालोगे, देखो ट्वाइस ऑफ कोस 270 क्या देगा 0 प्लस आयोटा साइन 270 क्या देगा साइन 270 क्या देगा -1। ठीक है, और ये आपके पास क्या आ जाएगा 0 - 2 आयोटा। ठीक है, और इसको अगर मैं z की फॉर्म में यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखूंगी तो क्या आ जाएगा 0 - 2 आयोटा। ठीक है, सपोज करो आपके पास ये आ जाए ट्वाइस ऑफ पाई बाई 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4, इट कैन बी रिटन इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, दिस इज द पोलर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा कोस पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, दिस इज 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 4 अगेन 1/√2, एंड 1/√2 1/√2 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा ट्वाइस ऑफ √2 1 प्लस आयोटा, एंड √2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, एंड दिस इज इक्वल टू √2 प्लस आयोटा √2, दिस इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ ए पोलर फॉर्म। ठीक है, तो बेटा पोलर फॉर्म से हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे जा सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर से हम किस पे आ सकते हैं पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, नेक्स्ट टाइप और देखते हैं। जैसे आपके पास है 1 प्लस कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, कैलकुलेट द मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड फॉर्म। एम्पलीट्यूड फॉर्म कह दो पोलर फॉर्म कह दो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये z है, हम इसका क्या निकालेंगे r कैसे आएगा a का स्क्वायर दैट इज 1 प्लस कोस अल्फा स्क्वायर एंड प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है बेटा, अब यहाँ से होल स्क्वायर को खोल दो तो क्या आ जाएगा 1
प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कोस अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, हमने इसके होल स्क्वायर को खोल दिया। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा मिलके क्या बनाएंगे, आइडेंटिटी, दैट इज इक्वल टू 1। एंड यहाँ पे 1 है, इसकी और इसकी वजह से 1 आएगा, 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2। एंड 2 कोस अल्फा पहले से ही पड़ा है, 2 2 दोनों में है तो 2 हमने कॉमन उठा लिया, क्या बच गया 1 प्लस कोस अल्फा। एंड 1 प्लस कोस अल्फा का अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूं तो क्या आएगा फॉर्मूला, √2। अगर प्लस है तो फॉर्मूला किस में जाएगा, कोस में जाएगा, 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 और एंगल का क्या हो जाता है हाफ। 2 और 2 मिलके क्या आएगा 4, 4 का स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आएगा यहाँ पे 2, कोस स्क्वायर है स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आ जाएगा कोस अल्फा बाई 2, दिस इज आर। ठीक है, फिर हम क्या निकालेंगे यहाँ से थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा tan इनवर्स। अब बी क्या है यहाँ पे साइन अल्फा एंड ए क्या है 1 प्लस कोस अल्फा। इसको हम क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा देखो tan इनवर्स साइन अल्फा क्या आएगा, साइन अल्फा का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था साइन अल्फा बाई 2 एंड कोस अल्फा बाई 2। ठीक है, और 1 प्लस कोस अल्फा क्या आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, एक कोस कैंसिल आउट हुआ, साइन बाई कोस क्या मिला हमें tan, तो tan अल्फा बाई 2, tan से tan कैंसिल आउट यानी थीटा क्या आ गया आपके पास अल्फा बाई 2। हमें क्या चाहिए था मोडलेस, तो मोडलेस आपके पास ये आया। फिर हमें क्या चाहिए था एम्पलीट्यूड 4, एम्पलीट्यूड 4 में r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एंड r आपके पास क्या है 2 कोस अल्फा बाई 2 एंड कोस थीटा कितना आया अल्फा बाई 2 प्लस क्या आ जाएगा आयोटा साइन अल्फा बाई 2। दिस इज द एम्पलीट्यूड फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर की ये क्या हो जाएगी एम्पलीट्यूड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है शो दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ z conjugate is equal to 2 पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ठीक है, और z क्या है कोई भी नॉन रियल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ से ये हमें शो करके दिखाना है। अब हम लेते हैं z। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट यानी थीटा में दे रखा है तो हम इसकी कौन सी फॉर्म उठाएंगे पोलर फॉर्म, आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, फिर हम इसका क्या लेंगे कॉन्जुगेट, तो आर कोस थीटा हमने कॉन्जुगेट में क्या पढ़ा था उसके इमेजिनरी पार्ट के आगे जो साइन है उसे साइन को क्या कर दो नेगेटिव, दिस इज माइनस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अब हम देखेंगे इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या आएगा। अगर आपके पास ये एम्पलीट्यूड फॉर्म में ही होगा तो यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, दिस इज आर कोस 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई माइनस थीटा मतलब कौन सा हुआ फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ में कोस कैसा होता है पॉजिटिव, प्लस आयोटा साइन, इसको मैंने क्या लिख दिया 2 पाई माइनस थीटा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहेगा नेगेटिव, और नेगेटिव मिलके क्या आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, तो इस नेगेटिव को मैंने अंदर ले लिया। अब अगर हम कंपेयर करें यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे थीटा। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z नोट इज इक्वल टू क्या है 2 पाई माइनस थीटा, है कि नहीं हुई, और इस थीटा की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z। समझ में आया, हमने क्या लिखा है यहाँ से z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किसमें पोलर फॉर्म में। ठीक है, फिर हमने उसका क्या लिया है कॉन्जुगेट, फिर हमने जो माइनस था माइनस को अंदर लिख दिया। ठीक है, फिर हमने कंपेयर कर दिया इसका आर्ग्यूमेंट क्या है और उसका आर्ग्यूमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट थीटा की जगह पे हमने क्या रख दिया आर्ग्यूमेंट z। ठीक है बेटा,
तो बेटा ये कॉन्सेप्ट था पोलर फॉर्म का, यानी पोलर फॉर्म से हम कॉम्प्लेक्स नंबर में जा सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर से हम पोलर फॉर्म में जा सकते हैं। और कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे रखा हो, हमें पहले उसको सिंप्लीफाई करना है, देन उसके बाद आपके पास जब जेड ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में आ जाएगा, उसके बाद ही हमें उसका आर निकालना है, यानी मॉडुलस निकालना है, और उसके बाद हम उसका थीटा निकालेंगे, यानी एम्पलीट्यूड निकालेंगे। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला लर्न कर लेना, tan इनवर्स बी बाय ए। बी क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड ए क्या है? रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बेटा, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।